नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बचपन में। जी हाँ दोस्तों, आज डॉटर्स डे है। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन है मेरे लिए, क्योंकि मेरी खुद एक बेटी है और जो बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो लेकिन समाज में कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ग है जो बेटियों को बोझ समझता है, जिन्हें लगता है कि बेटियां ना हुई मतलब क्या हो गया। उनको लगता है कि एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी पढ़ाई में, फिर उनकी शादी में एक तरीके का खर्चा करना। तो समाज का एक वर्ग आज भी ये चीज़ मानता है। मैं ये नहीं कह रही कि समाज में सारे लोग ऐसे ही हैं, बहुत ज़्यादा चेंज आया है। तो इसी पे बेस्ड आज की मेरी कहानी है, हम इसी वीडियो में दिखाएंगे कहानी। तो प्लीज़ आप ये वीडियो एंड तक देखना। तो तब तक हम ये जान लेते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है डॉटर्स डे और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो बेसिकली ये तब शुरू हुआ था जब लड़कियों को बराबरी के मौके नहीं दिए जाते थे। वो हर जितने भी फील्ड थे उनमें पिछड़ी हुई थी, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, या कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो बेटियों को पीछे मतलब समाज में ये मानते थे कि बेटा होगा तो वो स्वर्ग का मार्ग, स्वर्ग की तरफ ले जाएगा, बेटी होगी तो वो बोझ होगी। तो इस तरीके का जो एक मानसिकता थी, इस मानसिकता को हटाने के लिए, लोगों की नई मानसिकता लाने के लिए एक डॉटर्स डे लोगों ने कहा कि सेलिब्रेट करना, बहुत सरकार ने इस तरीके के नियम लगाए कि डॉटर्स डे का एक दिन रखा जाए और पिता की भूमिका भी अहम हो। इसीलिए सितंबर मंथ में ये 4th संडे को मनाया जाता है, जिससे पिता भी अपनी बेटियों के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो एंड तक देखना और मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ जो बहुत ही प्यारी कहानी है। और उस कहानी के बाद हम एक नया अपने एपिसोड में शुरू कर रहे हैं, सुनहरे पल, जिसमें मैं अपनी बेटी की बहुत ही प्यारी वीडियो शेयर करूंगी आपसे। तो आप सभी लोगों का प्यार चाहिए। प्लीज़ आप हमारे चैनल को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आप इसको लाइक करना और हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। और ये स्टोरी प्लीज़ एंड तक देखना। दोस्तों, तो मैं शुरू करती हूँ अपनी कहानी, मनहूस या एक वरदान। बेटियां जीवन का आधार होती है, उनसे ही तो समाज आगे बढ़ता है और उनसे ही रिश्तों को पहचान मिलती है। फिर भी समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेटियों के प्रति बुरी सोच रखते हैं। उनमें से कुछ तो समय के साथ बदल जाते हैं, कुछ नहीं बदलते और कुछ समय को ही बदल देते हैं। फिर उन्हें मनहूस बेटी भी एक वरदान लगने लगती है। बेटी एक वरदान है, यही संदेश दे रही है आज की हमारी कहानी, मनहूस या एक वरदान। लाडो उनकी बड़ी बेटी थी, लेकिन लाड सारा वो अपने छोटे बेटे को करते थे। लाडो के माँ बाप पहले लड़का चाहते थे, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और भेज दिया उनके घर लाडो को। जब लाडो को जन्म हुआ तो कर्जदार उसके पिता को उठा कर ले गए। इसी वजह से माँ ने उसे मनहूस माना, मगर यह मनुष्यत बस उसकी सोच में भरी थी। उस दिन उसके पिता की लॉटरी लगी और उनका सारा कर्जा उतार दिया, लेकिन ये तो भगवान ने किया था, लाडो कहाँ कोई पूछ रहा था। फिर 2 साल बाद उसके भाई का जन्म हुआ, भाई जिसका नाम अजय रखा गया। उसका ये नाम लाडो ने तब सच कर दिखाया जब मौत उस पर जीत प्राप्त न कर सकी। 5वां जन्मदिन था। जन्मदिन की तैयारियां करते समय अचानक घर में आग लग गई। सब लोग भागकर घर से बाहर आ गए, लेकिन अजय और लाडो का कुछ पता नहीं था। अचानक लाडो घर से बाहर आती दिखी। अपने से बस थोड़े से छोटे भाई को मुश्किल से वो उठा पा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे बचा कर लाई। ऐसे ही कुछ और भी घटनाएं हुई, लेकिन लाडो आज भी उनके लिए मनहूस ही थी। लाडो 20 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसे बुखार हुआ। उसके माँ बाप ने उसकी ज़्यादा परवाह न की। पिता ने तो यहाँ तक कह दिया, तू मर ही जा, हमें भी तो तुझसे छुटकारा मिले। लाडो ने आज तक कभी भी अपने माँ बाप को पलट कर जवाब न दिया था। एक सुबह लाडो ने आंखें न खोली। हालत ज़्यादा खराब थी और लाडो बेहोश हो चुकी थी। मजबूरन उसके माता पिता को उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। देखिए, बुखार कई दिनों से है, जिसकी वजह से शरीर में काफ़ी कमज़ोरी आ गई है और खून भी काफ़ी कम हो गया है। इसकी जान बचाने के लिए इसे खून देना होगा। डॉक्टर के कहे इन शब्दों से लाडो के माँ बाप चिंता में पड़ गए। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने अजय का खून देने का फैसला किया था। इसीलिए नहीं कि वो लाडो को बचाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि समाज में कोई उन पर ये इल्ज़ाम न लगाए कि बेटी को नहीं बचा सके। खून चढ़ाने से पहले उनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया। शाम को रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ते ही लाडो के माँ बाप से कहा,
आपकी बेटी का बीमार होना आपके लिए वरदान साबित हुआ है। जो समय रहते हमें आपके बेटे की बीमारी का पता चला। बीमारी? कौन सी बीमारी? ये कल मुझे लगता है इसकी जान लेकर ही रहेगी, डॉक्टर को टोकते हुए लाडो की माँ बोली। तभी डॉक्टर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अरे ये कैसी बात कर रही हैं आप? आपको पता है यदि लाडो बीमार न होती तो आपके बेटे की इस बीमारी के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता। इसे हेपेटाइटिस सी कहते हैं, जिसके लक्षण पता नहीं चलते और इंसान का लीवर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जिससे इंसान की मौत भी हो जाती है। डॉक्टर साहब, तो क्या हमारा अजय भी? अजय के पिता ने उदास होते हुए डॉक्टर से पूछा। तो डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, देखिए, अगर हेपेटाइटिस सी बीमारी का पता देरी से चले तो रोगी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले पता चल जाने पर उसे आसानी से बचाया जा सकता है। और अजय की इस बीमारी का तो अभी शुरुआत है। यदि लाडो की तबीयत खराब न होती तो शायद अजय की इस बीमारी का पता न चलता। आपकी बेटी ने न सिर्फ आपके बेटे की जान बचाई है। लाडो के माँ बाप ऐसी स्थिति में थे जहाँ वो अपनी गलती जानते थे, लेकिन वो गलती मान लेने की उनमें हिम्मत न थी। लाडो के बचपन से लेकर अब तक हुई सब घटनाएं उनकी आंखों के सामने ही आ गई। उनके जन्म के समय उनकी लॉटरी निकली थी। अजय को भी लाडो ने बचाया था। आज एक बार फिर लाडो ने अजय को बचा लिया। लाडो के माँ बाप का नज़रिया उनके प्रति बदल चुका था। आज वो उसे अपनी बेटी मान चुके थे, जिसने बचपन से ही उन्हें उनकी मुसीबतों से बचाया था। लेकिन अफसोस, हमारे समाज में आज भी न जाने कितने लाडो का कत्ल गर्भ में हो रहा कर दिया जाता है, और कितनों को ही वो ज़िंदगी नसीब नहीं होती जो एक बेटी को होनी चाहिए। ये तो इंसान की फितरत ही है दोस्तों, कि वो किसी भी अच्छाई में कम और बुराई ज़्यादा देखता है। परंतु यदि हम हर चीज़ में अच्छाई देखना शुरू कर दें तो ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाएगी। और हाँ, मनहूस या एक वरदान कहानी में जिस बीमारी हेपेटाइटिस सी का जिक्र किया गया है, वो बीमारी कैंसर की तरह लाइलाज है। यदि समय रहते इसका पता चले तो इसका इलाज संभव है। इसके लक्षण ऐसे हैं जो ध्यान देने पर ही पता चलते हैं, इसीलिए निरंतर जांच द्वारा इसका पता चलता है। धन्यवाद दोस्तों। ओह, दिस इज क्यूट। ये देखो, ललित रोते हुए और वानू इन्हें कंसोल करते हुए। बस बस चिली चल रो। दिस इज सो क्यूट यार। बच्चा पे ऐसे भी डॉगिंग नहीं होता। हो गया बेबी, हो गया।